एक और अहम खबर है। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का 7वां दिन है और 30 अप्रैल रात 8 बजे से 10 मई तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया गया, असर इसका दिख भी रहा है। यूपी में कोरोना के मामलों में कमी आई है। बीते 24 घंटे में 26,780 केस सामने आए हैं। तो 30 अप्रैल रात 8 बजे से ये कोरोना कर्फ्यू लगा था, 10 मई तक चलेगा। और सबसे अहम बात यह है कि जिस वजह से इसको लागू किया गया था उसका असर दिख रहा है। मामले कम हुए हैं, 26,000 उत्तर प्रदेश में है, जबकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो वहां पर मामले लगभग 650 तक पहुंच गए हैं। तो कोरोना कर्फ्यू असरदार है, लेकिन व्यवस्थाएं अगर और सुधार दी जाएं तो और चीजें बेहतर हो सकती हैं। और शैलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीतीश वाराणसी से हैं, नितिन आगरा से जुड़ गए हैं, नोएडा से बलराम पांडे हैं, प्रयागराज से मोहम्मद मोइन है। और सबसे पहले नितिन आपके पास आ रहे हैं। जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में, आगरा में लॉकडाउन लगने के बाद, कोरोना कर्फ्यू लगने के बाद आगरा में मामलों में कितनी कमी आई? देखिए, अब निश्चित तौर पर कमी आई है। देखिए, 600 से लेकर 900 तक मैक्सिमम 893 केसेज एक दिन में पहुंच गए थे और अब बीते रोज 234 केसेज आए हैं, उससे पहले 205 आए हैं। तो आप समझ सकते हैं करीब 1/4 1/3 केसेज की कमी आई है। और ऐसे में ये समझा जा सकता है कि लॉकडाउन प्रभावी तरीके से और किया जाए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कूल तरीके से निकल रहे हैं, तमाम ऑटो वाले हैं। हालांकि जीविका भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन इसके बीच में से रास्ता निकालना होगा। तो ये बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि नंबर ऑफ केसेज में कमी आई है। और जिस तरह से ऑक्सीजन को लेकर जो महामारी जो कहा जाए त्राहिमाम मचा हुआ था, लगातार अस्पतालों में मौत हो रही थी, वो भी चीज़ें काफ़ी हद तक थमी हैं। तो आगरा के लोगों के लिए राहत की बात है। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है काफ़ी हद तक सुधरी हैं, लेकिन ये कहा जाए पूरी तरह से ठीक है ऐसा नहीं है। अभी भी लगातार एक बेड के लिए आपको बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है। प्रशासन पूरी तरह से अपना कोशिश में लगा हुआ है। इसी दरमियान एक तरफ केसेज कम हो रहे हैं तो दूसरी तरफ व्यवस्थाएं भी बढ़ रही हैं। सिंगना में एक अस्पताल आया है, मूलचंद की यहाँ एक ब्रांच आई है जो दिल्ली में, वो फंक्शनल हो गया है। इधर नेमिनाथ जो कॉलेज है कुबेरपुर में, उसका 50 बेड का शुरू हो गया है। शाहगंज में जैन बंधुओं ने अपना स्वधर्मी भाइयों के लिए बेड एक अस्पताल की शुरुआत कर दी है। तो ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं, उस व्यवस्थाओं से लोगों को राहत मिल रही है। जी, लेकिन लोगों को राहत मिल रही है और कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज ना बन जाए कोरोना के केस में भी कमी आई है। और हमारे साथ शैलेश भी जुड़े हुए हैं। शैलेश का रुख कर लेते हैं। शैलेश, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पहले 3 मई, फिर 6 मई और फिर 10 मई लगातार अवधि बढ़ाई जा रही है लॉकडाउन की, और इसका एक ही मकसद है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ना। लेकिन इसके अलावा जो व्यवस्था भी की गई है, कई जगह पर कुछ नियमों में भी तब्दीली की गई है। जैसे जो ज़रूरी सेवाओं की दुकानें थी वो सुबह 6 बजे से लगभग दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी, फिर शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खुलेंगी। इस बीच जो व्यवस्था है, क्योंकि कई लोगों ने जमाखोरी भी शुरू कर दी है, तो ये सारी चीज़ों से निपटने के लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएंगे? देखिए, लॉकडाउन में अलग अलग जिलों को भी कुछ अधिकार दिए गए। जैसे लॉकडाउन क्या ये कोरोना कर्फ्यू देखे गए। कोरोना कर्फ्यू जो है इसमें पूरे प्रदेश में नियम तो लागू है, लेकिन उसके साथ में कुछ अधिकार जिलाधिकारी के पास भी होते हैं। जैसे दुकानों के खुलने के समय की बात करें, आवश्यक वस्तुओं की दुकानें, मेडिकल के सामान की दुकानें ये खुलेंगी, लेकिन जिलाधिकारी अपने यहाँ की परिस्थितियों को देखकर उसमें समय तय कर सकते हैं कि कितनी देर तक खुलेंगी। एक चीज़ ये। दूसरी बात अगर हम करें तो देखिए, निश्चित रूप से जो कोरोना के आंकड़े हैं उनमें कमी आई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस कोरोना कर्फ्यू का असर पड़ा है मूवमेंट कम होने से, और ये लगातार यही वजह है कि लॉकडाउन की मांग उठ रही थी, चाहे विपक्षी दल हो, यहाँ तक कि खुद व्यापारी आमजन कह रहे थे लॉकडाउन होना चाहिए। असर भी दिखने लगा है। अगर पंचायत चुनाव नहीं रहे होते, वोट काउंटिंग नहीं रही होती, तो शायद और ज्यादा असर देखने के लिए मिल सकता था। बहरहाल एक नज़ारा हम दिखाते हैं। पहले हम हजरतगंज में मौजूद हैं, हार्ट ऑफ द सिटी कहा जाता है। यहाँ का क्या नज़ारा है इस कोरोना कर्फ्यू में, हम वो दिखाना चाहेंगे। देखिए, यहाँ पर गिनी चुनी गाड़ियाँ ही देखने को इस समय मिलेंगी। इसमें अधिकतर जो है वो जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, मेडिकल सर्विसेज से जुड़े लोग हैं, या जिन ऑफिसर्स को खुलने की अनुमति है, जैसे बात करें बैंकिंग सर्विसेज है, अगर बात करें बीमा कंपनियां हैं, इन सबको खुलने की अनुमति है, तो उससे जुड़े लोग हैं। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसी की आड़ में बाहर घूमने टहलने भी निकल आते हैं। कई बार ये भी देखने को मिलता है। ऐसे लोगों से हम बार बार लगातार अपने चैनल के माध्यम से, एबीपी गंगा के माध्यम से भी अपील करेंगे कि सहयोग करें।
क्योंकि बिल्कुल, और अगर सहयोग ना करें तो फिर परिवार पुलिस की को जान अपने के तरीके लिए भी का सहयोग खतरा इन्हें है, देना महामारी चाहिए, का समय है। क्योंकि कुछ लोगों की वजह से जो संक्रमण की चेन टूटती है वो सब पर भारी पड़ती है। प्रयागराज का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ मोइन भी बने हुए हैं। मोइन, अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ा था, जिस तरीके से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ा था, काफी गिरावट है। मौत 8 तक आ गई है, संक्रमण का आंकड़ा 650 तक आ गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोरोना लॉकडाउन है ये काफी कारगर हो रहा है प्रयागराज में। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया 1 दिन का 2 दिन का, अब उसके बाद तकरीबन जो है आज 7वां दिन है और 10 मई तक के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है उसका असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। हालांकि उससे पहले भी लोग डर गए थे, दहशत की वजह से, एहतियात की वजह से, सरकार की अपील का भी असर था कि लोग ज्यादातर जो है वो घरों में ही रह रहे थे, बेहद जरूरी काम होने पे ही निकल रहे थे। तो अगर इसी तरह का हम संयम बरतेंगे, जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करते रहेंगे और एक आपसी समन्वय से कि पुलिस डंडा भी ना चलाए और हमारा जरूरी काम भी होता रहे, अगर इस तरीके की व्यवस्था रहेगी, सब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, तो शायद हम कोरोना को मात दे सकेंगे, उसके संक्रमण की रफ्तार को काबू में रखेंगे, ताकि जान भी और जहान भी दोनों चलता रहेगा। तो इसी तरीके की जो व्यवस्था दिखी है, जो लोगों ने समझदारी दिखाई है, उसी तरह की समझदारी दिखाए जाने की लगातार जरूरत है। तभी जाकर के हम कोरोना को काबू में कर सकेंगे, उसके संक्रमण की चेन को तोड़ सकेंगे। अगर प्रयागराज की बात करें तो 15 दिनों पहले यहाँ तकरीबन रोजाना 2400 के आसपास मामले आते थे, मौतों की संख्या भी 23-24 के आसपास होती थी, लेकिन ये दर जो है अब घट करके तकरीबन 30% तक जो है आ गई है। तो ये एक अच्छी बात है, राहत की बात है और लोगों के लिए एक संदेश भी है, सबक भी है कि अगर हमें कोरोना पर जीत हासिल करनी है तो इसी तरह से संयमित जीवन जीना होगा, अनुशासन में रहना होगा, तभी हम इस पर जीत हासिल कर पाएंगे। चलिए, बिल्कुल अनुशासन में रहना होगा। नीतीश भी हमारे साथ बने हुए हैं, नीतीश का रुख कर लेते हैं वाराणसी से। नीतीश, एक टाइम वो था जब काशी कांप गई थी, कोरोना के संक्रमण के इतने मामले सामने आ रहे थे और दूसरी जो भयावह तस्वीरें हम लोगों ने देखी थी, जो चिताओं के सिलसिले शुरू हुए थे, घाटों पर जगह नहीं मिल रही थी। ऐसे में अब ये कोरोना कर्फ्यू कितना कारगर साबित हुआ है? संक्रमण की जो चेन है उसे तोड़ने में क्या कामयाबी मिल पाई है? क्या आंकड़ों में कमी आई है? अवधेश, आंकड़ों में कमी आई है। जो 2500 तक के एक हफ्ते पहले आंकड़े थे वो अब 1000 के नीचे आ गए हैं, 900 के लगभग आ गए हैं। लेकिन सवाल ये है कि मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जो मौतें 4-5 होती थी वो 9 की संख्या में हो रही हैं, यानी रोज 3 से 4 लोग ज़्यादा मर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सड़क पर क्या हाल है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा दें। देखिए, आपको लोग आते जाते दिखाई देंगे, यहाँ पर सन्नाटा पूरी तरह से पसरा हुआ नहीं दिखाई देगा। अगर बात करें तो आम दिनों में जिस तरह से 9 और 10 बजे का समय होता है, लोग आते जाते दिखाई देते हैं, वैसा ही लग रहा है। और सुबह की बात करें तो यहाँ की सब्जी मंडियों में खचाखच भीड़ रह रही है। ऐसे में प्रशासन को जगना होगा, लोगों को रोकना होगा और इसके साथ ही आम जनता को भी जागरूक होना होगा, ताकि कोरोना की ये जो चेन है सिर्फ और सिर्फ बाधित ना हो बल्कि पूरी तरह से टूटे। स्थिति ये है कि जैसे ही आम लोगों को टाइम मिल रहा है, लोग सड़क पर चहलकदमी करने के लिए निकल जाते हैं। बनारस का स्वभाव है कि लोग घरों में नहीं रहना चाहते, लोग घाट किनारे चौराहों पर रहना चाहते हैं, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। ऐसी स्थिति में जगना होगा लोगों को, और जब जगेंगे तभी कोरोना पूरी तरह से हारेगा, नहीं तो लोग ऐसे ही संक्रमित होते रहेंगे। आपको बताएं कि जिस तरह से पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था, बिल्कुल लोगों को तो जागरूक होना पड़ेगा। नोएडा से हमारे साथ बलराम भी बने हुए हैं। बलराम, नोएडा भी वो शहर है जहां पर चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं और संक्रमण के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, प्रशासनिक कोशिशें जारी है, लेकिन क्या लोगों में जागरूकता दिख रही है? जो जागरूकता चाहिए वो नजर आ रही है? बिल्कुल अवधेश, अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर भी कोरोना संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यही वजह है कि इस दायरे को रोकने के लिए लॉकडाउन बेहद ज़रूरी था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है सरकार की तरफ से, उसके बाद से यहाँ पर थोड़ी बहुत राहत देखने को मिल रही है, लेकिन अभी भी लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं। इस वक्त हम नोएडा और दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पे मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि किस तरीके से यहाँ पर लोग सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अनावश्यक लोग तरीके से सड़कों पर निकले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब फिर से मुस्तैदी दिखानी होगी और जो लोग अनावश्यक तरीके से सड़कों पर निकल रहे हैं उनको रोकना होगा,
क्योंकि अगर कोरोना की चैन को तोड़ना है तो कहीं ना कहीं जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है उसका 100% पालन कराना होगा। और यही मंशा सरकार की भी है कि जहां पर भी ये कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है वहां पर इसका 100% पालन हो, ताकि कोरोना की चैन को तोड़ा जाए और जो हॉस्पिटलों में भीड़ मरीजों की उमड़ रही है उसमें कहीं ना कहीं कमी आए। आपको बता दें, अगर हम पहले वेव की बात करें कोरोना की, तो पूरे साल में कभी भी 1000 का आंकड़ा पार नहीं हुआ है, लेकिन अवधेश इस बार लगातार कई दिनों से जो मरीजों की संख्या है वो 1000 के पार है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो नोएडा में 1227 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। ये अपने आप में भयावह स्थिति दर्शा रहा है। और जिस तरीके से हॉस्पिटल के हालात सुधारना होगा, व्यवस्था को भी सुधारना होगा और लोगों को भी खुद को सुधारना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जमीनी अपडेट्स को देने के लिए।